हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब जुड़ चुके हैं। रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश की बहस में। इस वक्त लोगों के जहन में बड़ा सवाल कोरोना को लेकर है, कोरोना के फैलते कहर को लेकर है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा वक्त हर किसी को एकजुट होने का है, ना कि सिर्फ सियासत करने का, जो लगातार नजर आ रही है? हाँ, मुझे लगता है दीपक चौरसिया जी, आज हम बहुत बड़ी कठिन स्थिति में है। 2020 का जो कोविड था उससे 2021 का कोविड बहुत बड़ा खतरनाक है और हम सब लोगों ने एकजुट होकर इसका मुकाबला करना, इसके साथ युद्ध अपने को जीतना है। खाली युद्ध करने से काम नहीं चलेगा, युद्ध जीतने के लिए हमें युद्ध करना है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 2020 में जो आज की कठिन परिस्थिति नजर आ रही है, एकदम केसेस इतनी बढ़ गई है कि भाई 3 लाख के ऊपर पूरे देश भर में केसेस बढ़ रही है। हमारे महाराष्ट्र में आज 66,000 केसेस आज आ गई है और ठीक होने वालों की संख्या 9,000 तक गई है हमारे मुंबई में, और मुंबई में तो 7,000 के केसेस है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने ऑक्सीजन जहाँ जरूरी है वहाँ ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है। रामदास जी, दीपक जी आज नहीं है, मैं अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं, आपके साथ अनुराग दीक्षित जुड़ा हुआ है। की आवश्यकता है। लेकिन रामदास जी, सवाल ये है जो लगातार विपक्ष उठा रहा है, वो ये कि वक्त रहते केंद्र सरकार को जो तैयारियां करनी चाहिए थी वो तैयारियां नहीं की गई हैं। विपक्ष का ये आरोप क्या आपको सही लगता है या आपको लगता है कि सिर्फ सियासत है? हाँ, विपक्ष तो मतलब इसी तरह का आरोप लगा रहा है, लेकिन विपक्ष के आरोप में तथ्य इसलिए तो नहीं है कि भारत सरकार के तरफ से, माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से पूरे देश को मदद करने की भूमिका हमारी है। अचानक केसेज इतनी बढ़ गई है कि भाई इतनी बढ़ेगी ऐसा अंदाजा सरकार को बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहुत सारी केसेज अचानक बढ़ गई है और इसमें राज्यों की भी जिम्मेदारी है। जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार ने भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया है और जगह जगह पर केसेस बढ़ रही है। महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश के अनेक राज्यों में केस बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि अभी ये विवाद करने का वक्त नहीं है। दोनों ने मिलकर, केंद्र और राज्यों ने मिलकर और लोगों के सहयोग से, लोगों ने सरकार को भी सहयोग करना है। लेकिन रामदास जी, विपक्ष के तमाम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष की सलाह को तो केंद्र सरकार मान ही नहीं रही है। विपक्ष की सलाह को अब तक माना ही नहीं गया, सुना ही नहीं गया, नजरअंदाज किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार साल भर में और अभी भी मतलब 2 बार मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। आपके राज्य में क्या डिफिकल्टी है, केंद्र आपको क्या मदद कर सकता है, क्या आपको मदद चाहिए, इसके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर राज्य के मुख्यमंत्री से बात की है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी के साथ भी उनकी बातचीत हुई है और मतलब जो बातें मुख्यमंत्री वहाँ मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं उसको मदद करने की भूमिका केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार सुन रहे हैं, ऐसा आरोप लगाना। रामदास आठवले साहब, पिछले साल जब कोरोना तेजी से बढ़ रहा था तब आपने गो कोरोना गो की अपील की थी, आपने नारा दिया था गो कोरोना गो, लेकिन अब तो स्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं, कोरोना जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, 3 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं। मौजूदा वक्त में आप क्या कहेंगे? गो कोरोना गो तो कारगर नजर नहीं आ रहा। मैंने 20 फरवरी 2020 को गो कोरोना का नारा दिया था, गो कोरोना गो, लेकिन अभी कोरोना का गया भी था, संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन दोबारा कोरोना आ गया है तो अपने पीछे पड़ा है। अभी हम लोगों ने भी उनके पीछे पड़ना है और कोरोना का अगर भगाना है तो लोगों को जगाने की आवश्यकता है और इसीलिए मुझे लगता है कि मतलब जो कोरोना है, ये कोरोना का मुंह काला करने की आवश्यकता है, उसके मुंह को ताला लगाने की आवश्यकता है और हम सब लोगों ने मिलकर इसका सामना करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपने उस दरमियान एक कविता भी लिखी थी, आपको लगता है कि अब वो कविता भी बेअसर साबित हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है बढ़ते मामलों के बीच? नहीं, कविता का विषय तो नहीं है, कविता का विषय नहीं। मैंने नारा दिया था कि भाई कोरोना नहीं जाना चाहिए, कोरोना नहीं यहाँ नहीं रहना चाहिए, दुनिया में नहीं रहना चाहिए और कोरोना ने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए और दुनिया से अलग उन्होंने
दूर दूर हमारे से जाना चाहिए, ये मैंने घोषणा की थी। और आज भी मेरा कहना है कि गो कोरोना गो, नो कोरोना नो। बहुत बहुत शुक्रिया रामदास आठवले साहब, अपनी बात रखने के लिए। आप कह रहे हैं कि केंद्र के साथ राज्यों को भी मिलकर आगे आना होगा देश की बहस में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रामदास आठवले, केंद्रीय मंत्री, जिनको आप सुन रहे थे।